संकल्प ले लेंगे हम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। लगा कि दोनों हाथ पिया जी के साथ लगा कि दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली। मेहंदी लगा के दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली। चली पराई देश बेटी, चली पराई पंख लगा कर उड़े चलिया, पंख लगा कर उड़े चलिया। परदेसी का देश बेटी, चली पराई देश बेटी, चली पराई देश। ठीक है, और आपका कोई रिश्तेदार कमजोर है तो उसको आर्थिक मदद करना, उसको उठाने की चेष्टा करना। पड़ोस में कोई दूसरी जाति का व्यक्ति भी है, तकलीफ में है, वो कष्ट पा रहा है और अपने पास जुगाड़ है, वो भूखे मर रहा है, तो उसको कुछ मदद जरूर करना, उसका सहयोग करना और गौ की सेवा करना। घर में अगर गौ रखने की सुविधा न हो तो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में गायों के नाम से, गायों के नाम से कुछ गौशाला में जरूर देना। ऐसा अगर आप करें तो मैं आपके वामांग में आ जाऊंगा। अब हर सुंदर वचन है, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। आयव्ययो धान्य धनाधिकानां दृष्ट्वा गृहे चेदुचिदं विदध्या वामाङ्गे मायामि तदा त्वदीयं आसीत् कन्या वचनं चतुर्थम्। चौथे वचन में कहती है कि क्या कमाते हो और क्या खर्च करते हो उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हंसने की बात नहीं, यह गहराई की बात है। पूछने का मतलब ये है कि आपकी आमदनी मुझे पता रहेगी तो मैं घर गृहस्थी का बजट उसी हिसाब से बनाऊंगी जिससे बजट फेल नहीं होगा, हम लोग कर्ज में नहीं पड़ेंगे। और आप भी जो कमाते हैं उससे 60-70% खर्च करके 30-40% भविष्य के लिए बचाना है। क्योंकि भविष्य, अभी हम लोग गृहस्थी में प्रवेश किया, कल 2 से 3 होंगे, 4 होंगे, फिर खर्चा बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। तो भविष्य के लिए, इमरजेंसी के लिए पैसे बचा करके रखना है। इसलिए मुझे आपकी आमदनी का और खर्च का पता होना आवश्यक है। अगर आप ऐसा करो तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊंगा। धार्मिक कार्यों में खर्च करना, देवालय, मंदिर बनवाना, कहीं पुराना जीर्ण शिव मंदिर है उसका उद्धार करा देना, उसको जीर्णोद्धार करा देना, तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ इत्यादि निर्माण कराना, गरीब व्यक्तियों की कन्या का विवाह करवाना, गरीब व्यक्तियों का इलाज कराना। धन का सदुपयोग करेंगे तो ये लक्ष्मी बहुत दिन तक टिकती है, और अगर धन का दुरुपयोग करेंगे तो ज्यादा दिन तक रहती नहीं हो, फिर वो चली जाती है। जैसे आपके दादा परदादा ने मंदिर बनाया, आज कितने साल पुराना देख रहे हो ना। पहले लोग इसी तरह पैसे खर्च करते थे धर्म में, तो उसी तरह आप भी करना, धार्मिक कार्यों में खर्च करना, तो लक्ष्मी बढ़ते जाएगी। ऐसा अगर आप करें तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊं। जो भी व्यापार करते हैं वह व्यापार अगर ठीक न हो दूसरा व्यापार कर लेना। जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ ठीक नहीं चल रहा तो जगह बदल देना, जैसे राउरकेला छोड़कर रायपुर आ गए। इसी तरह कहने का भाव यह है हर्षिता का कि आलसी बनकर के नहीं बैठना
है, हमेशा परिश्रम करना है, करवट रहना है, कार्य में लगे रहना है धन कमाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है। परिवार सुचारू रूप से चलेगा तभी जब घर में जुगाड़ होगा, और हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे, लक्ष्मी नहीं रहेगी तो सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा कर्तव्य निष्ठ रहना, ऐसा अगर आप करें तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊं। थोड़ा क्या नासेवलिया परभोर्विकास्यात् काले त्वया भाविनी भाविनीति मामाङ्ग मायामि तदा त्वदीयम् आसेत कन्या वचनं च सप्तमम्। सातवें वचन में कहती है कि आपको एक पत्नी व्रत का नियम लेना होगा। संसार में आपके लिए स्त्री नाम की कोई चीज नहीं है, और अगर है तो जो बराबर वाली है वो बहन है, बड़ी है तो चाची ताई माँ है, छोटी है तो बेटी भतीजी है। पत्नी भाव सिर्फ मेरे ऊपर रखना, एक पत्नी व्रत का नियम पालन करना। अगर ऐसा करो तो मैं वामांग में आ जाऊं। स्वीकार है? स्वीकार है। लेकिन विठल बाबू, ऐसा नहीं कि सुंदर स्त्री देख करके आंख मार लेना। ठीक है, हाँ, इस सातों वचन ध्यान रखना भैया। अब हर्षिता ऐसा है कि हमारे विठल बाबू कहते हैं कि देखो हर्षिता, आपके सातों वचन हमको स्वीकार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे परगेहे गमनम तथा परपुंसार तिर्गेतम हास्यम वर्षम त्वया सदा अंतर्गेहे स्थिता नित्यम सुख दुःखानुभोगनी यदा तिष्ठति भद्रे त्वं पालनीया सदा मम। हमारे विठल बाबू का कहना है कि हर्षिता, कहीं भी घूमने जाना हो तो हमको बताना, हम साथ में लेकर के चलेंगे। अकेले कहीं घूमने मत जाना, और कहीं मदिरा पान करते हो लोग और उधर से रास्ता हो जाना जरूरी हो तो भूल कर मत जाना, क्योंकि मदिरा पान करने के बाद लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं रहता, उल जलूल बातें बोलते हैं जो स्त्रियों के सुनने के लायक नहीं होती। तो वहां से अगर जाना जरूरी हो तो हमें बताना, हम व्यवस्था करेंगे। और परगेहे गमनम तथा, आज से तुम्हारे पिताजी का घर भी तुम्हारे लिए दूसरे का घर हो गया। तुम्हारा घर कौन सा है? जो विठल बाबू का घर है। पिताजी के यहाँ से कोई आदर पूर्वक बुलाने आए, हमारे बड़ों की और हमारी आज्ञा हो कि भाई बुलाने आए हैं जाओ, तभी जाना। बिना बुलाए और बिना भेजे कभी मत जाना, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा और मन में ठेस पहुंचेगी। पराये पुरुषों के बीच में हंसी मजाक गाना बजाना इत्यादि मत करना। और मदीय चित्तानुगतम स चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च, हमेशा मेरे मन के मुताबिक अपना मन बना करके रखना, हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म का पालन करना। तुम्हारे लिए भी संसार में पुरुष नाम का कोई चीज नहीं है, और अगर है तो भाई भतीजा चाचा ताऊ यह सब है। पति रूप में सिर्फ मेरे ऊपर ही दिमाग रखना। ऐसा अगर करने के लिए तैयार हो तो वामांग में लेने के लिए स्वीकार है। स्वीकार है ना? सभी लोग ताली बजाएंगे भाई, स्वीकार है, सबको स्वीकार है। क्या बात है, दोनों लोग। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी तुम नहीं बदलना, मेरे साथ यूं ही चलना तारे हजार बन के, मेरे साथ यूं ही चलना तारे हजार बन के। तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। समेत पश्यत सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यथास्तं विपरेतन। राम सिया सिर से दूर देही, राम सिया सिर से दूर देही, राम
हरे गोरी को मिले सावरिया विठल हरे लागे संग लागे हरे हरे वीरने लागे बावरिया विठल हरे लागे संग। अब हमारी हर्षिता कहती है, कितना सुंदर हर्षिता का भाव है। मैंने मांग भराई रे विठल नाम की, मैंने मांग भराई रे विठल नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे विठल नाम की, मैंने मेहंदी रचाई। मेरो विठल गुलाब प्रभु हर्षिता मोरी कुसुम कली, मेरो गुलाब फूल हर्षिता मोरी कुसुम कली, मेरो विठल गुलाब फूल हर्षिता मोरी कुसुम कली। विठल मांगे माखन लोना, विठल मांगे माखन अंगना, नाना खेलो नंद जी को रंगना, विठल खेल पसारी जी को विठल खेले पसारी जी पे रंगना, हर्षिता हर्षिता रंगीली गली मोरी कुसुम गली, मेरो विठल गुलाब फूल हर्षिता
लक्ष्मी नारायण भगवान की